दोस्तों, आपको क्या याद है 8 नवंबर 2016 की रात जब एक झटके में इंडिया का 86% कैश बेकार हो गया था। डीमोनेटाइजेशन ने हमें पुराने नोट्स से नए गांधी सीरीज नोट्स पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब आरबीआई का एक और ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो आपके पॉकेट्स में हमेशा के लिए बदल देगा। अब कागज़ के नोट्स का ज़माना ख़त्म होने वाला है क्योंकि एंट्री हो रही है प्लास्टिक नोट्स की। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो मोटिव था ब्लैक मनी और फेक करेंसी को ख़त्म करना। आरबीआई ने नए फीचर्स के साथ नई करेंसी मार्केट में उतारी, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी वही की वही रही। ये नोट्स बनते हैं कॉटन बेस्ड पेपर से, और जब ये नोट्स लाखों करोड़ों लोगों के हाथों से गुजरते हैं तो ये फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या पानी में गल जाते हैं, जिन्हें आरबीआई के भाषा में कहते हैं सॉइल्ड नोट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर नोट्स गंदा हुआ तो क्या आरबीआई नया प्रिंट कर लेगा? पर दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा झटका है। डाटा के मुताबिक हर साल आरबीआई को 23 बिलियन से ज़्यादा गंदे और फटे नोट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और आपको पता है सिर्फ इन नोट्स को प्रिंट करने में इंडिया का कितना पैसा खर्च होता है? 2025 में आरबीआई ने नोट प्रिंटिंग पर रुपया 2372 करोड़ खर्चे किए। डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई आने के बाद भी इंडिया में कैश की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी भारी भरकम खर्चे और झंझट को ख़त्म करने के लिए आरबीआई ने अब टेस्ट कर रहा है पॉलीमर बैंक नोट्स, यानी प्लास्टिक के नोट्स। लेकिन ध्यान रखिए, ये आपके क्रेडिट कार्ड जैसे हार्ड नहीं होंगे, ये बिल्कुल स्मूथ, लाइटवेट और फोल्डेबल होंगे। इसके 3 सबसे बड़े पावर है। नंबर 1, सुपर ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक नोट्स कागज़ के मुकाबले 2.5 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं। ना ये पानी में गलेंगे, ना आसानी से फटेंगे, और ना ही इन पर मैल जमेगी। अगर ये वॉशिंग मशीन्स में भी चले गए तो सेफली बाहर निकल आएंगे। नंबर 2, नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी। इन नोट्स में ट्रांसपेरेंट विंडोज़, माइक्रो ऑप्टिक्स, होलोग्राम्स और ऐसी इंक इस्तेमाल होती है जिससे नकली या फेक करेंसी बनाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। नंबर 3, एको फ्रेंडली। जब ये नोट्स पुराने हो जाएंगे तो इन्हें डिस्ट्रॉय करने के बजाय रीसाइकल करके दूसरी प्लास्टिक चीज़ें बनाई जा सकती है। वैसे दुनिया का 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड पहले से ही प्लास्टिक करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने भी 2012-2013 के आसपास कोची, शिमला और जयपुर जैसे शहरों में इसका ट्रायल किया था, लेकिन उस वक्त एटीएम से इन प्लास्टिक नोट्स को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्लान को होल्ड पर डाल दिया गया था। मगर अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और एटीएम्स पूरी तरह से तैयार है। आरबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में रुपया 10 और रुपया 20 के नोट्स को प्लास्टिक में कन्वर्ट्स करके पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, क्योंकि छोटे नोट्स सबसे जल्दी ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपने वैलेट में प्लास्टिक के करकरे नोट्स रखने के लिए तैयार है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।